अगर आपका जन्म हिंदी कैलेंडर के अनुसार शुक्ल पक्ष की दशमी को या फिर कृष्ण पक्ष की दशमी को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज बात कर रहे हैं दशमी तिथि की। ये चंद्रमा की 10वीं कला है। इस कला में अमृत का पान वायुदेव करते हैं। आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आपका जन्म शुक्ल पक्ष की दशमी का है या फिर कृष्ण पक्ष की दशमी का, क्योंकि चांद की घटती बढ़ती कलाओं के अनुसार ही तिथियों पर भी प्रभाव पड़ता है। अलग अलग तिथि को जन्मे लोगों का स्वभाव भी चांद की घटती बढ़ती कलाओं के अनुसार अलग अलग ही देखने को मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारा मनोमस्तिष्क है। चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। चंद्रमा हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी भावनाओं को भी दर्शाता है। चंद्रमा एक स्त्री कारक ग्रह है, हमारी माँ के स्वरूप को दर्शाता है। चंद्रमा हमारे हृदय का स्थान भी है, इसीलिए हमारे चंचल मन को भी दर्शाता है। चंद्रमा धन का कारक भी है। चंद्रमा की मजबूत या फिर खराब स्थिति ही हमारे संबंधों को, हमारे धन को, हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाएगी। इसे हम अपनी लगन कुंडली में भी आसानी से देख सकते हैं। यदि चंद्रमा कुंडली में दूसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें या फिर 12वें घर में होगा तो आपका चंद्रमा कमजोर स्थिति में होगा, अच्छे फल ना देने की स्थिति में होगा। और वहीं अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें या फिर 11वें घर में होगा तो आपका चंद्रमा बलवान स्थिति में होगा, मजबूत स्थिति में माना जाएगा, अच्छे फल देने वाला माना जाएगा। अब अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष की दशमी को हुआ है, यानी कि अमावस से 11वें दिन, जब चांद आसमान में अपनी कला बिखेर रहा होता है, चांद अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा होता है, यहाँ पर चंद्रमा लेकिन सामान्य फल देने वाला ही माना जाता है। ऐसा माना गया है कि शुक्ल पक्ष की दशमी में जन्मे जातक धर्म और नीति के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं, विनम्र स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति तेजस्वी होते हैं, सुखी होते हैं, देशभक्त होते हैं। ये लोग अपने साथ साथ दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ने वाले होते हैं, दूसरों की खुशी को आगे रखकर चलने वाले होते हैं। मेहनती बहुत होते हैं, जिस काम को भी हाथ में लेते हैं पूरा करके ही छोड़ते हैं। ऐसे जातक जोश से भरे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, उत्साही होते हैं, उदार हृदय वाले होते हैं, परिवार और मित्रों का साथ पसंद करते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, दूसरों की भलाई करने वाले, जरूरत पड़ने पर अपने धन को दूसरों पर खर्च भी करते हैं। इनका आध्यात्मिक पक्ष भी मजबूत होता है, कला की तरफ भी इनका रुझान अच्छा होता है, किसी न किसी कला में ये पारंगत देखे गए हैं। इन्हें कविता सुनना या फिर कविता लिखना पसंद हो सकता है। वहीं बात अगर कृष्ण पक्ष की दशमी की कर ली जाए, यानी कि पूर्णमासी से 11वें दिन की, जब चांद क्षीण अवस्था में होता है, यहाँ चंद्रमा मध्यम से भी कम फल देने वाला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण पक्ष की दशमी में जन्मे जातक प्रतिभाशाली होते हैं। यदि इनकी प्रतिभा को दूसरों के द्वारा या इनके स्वयं के द्वारा पहचान लिया जाए तो ये एक बेहतर उदाहरण के तौर पर पहचाने जाते हैं। ये लोग पारिवारिक होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, दूसरों की भलाई की इच्छा भी रखते हैं, अपनी ओर से घर को बिखरने ये नहीं देते हैं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाले होते हैं। इन्हें धर्म और अधर्म की भी पूरी नॉलेज होती है। ये लोग धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, अपने विचारों को दूसरों के सामने भली भांति समझाने की क्षमता भी रखते हैं, अपनी बात को दूसरों को आगे रखते हैं और उनको भली भांति समझा भी पाते हैं, कन्विंस कर लेते हैं। ये लोग रंगमंच या फिर किसी कला के क्षेत्र से जुड़े भी हो सकते हैं। ये लोग एक अच्छे प्रबंधक साबित होते हैं, एक अच्छे नेता या निर्देशक भी हो सकते हैं। दूसरों के सामने आपकी एक सम्मानजनक छवि उभर कर लोगों के सामने आती है। धन का दिखावा करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, विपरीत लिंग के प्रति आप विशेष आकर्षण रखते हैं। यात्राएं करना आपको बेहद प्रिय है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दशमी में जन्मे जातक, अब वो चाहे शुक्ल पक्ष की दशमी के जन्मे हो या फिर कृष्ण पक्ष की दशमी के जन्मे, दूरदर्शी होते हैं। अपनी पृष्ठभूमि या अपनी उम्र के लोगों की तुलना में ये लोग अधिक बुद्धिमान होते हैं, अधिक परिपक्व होते हैं, बहुत ही मैच्योर होते हैं। आप लोग नीति के विरुद्ध कोई भी कार्य करना नहीं पसंद करते हैं, जिस कारण आप लोगों में एक सम्मानित पद भी पा लेते हैं। लोग आपकी बातों को सुनते भी हैं और मानते भी हैं।
आप लोग व्यावसायिक कार्यों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, जिस कारण सफल भी हो जाते हैं। विज्ञान और कला के क्षेत्र में पारंगत होते हैं। कलाकार बनने की इच्छा आप लोगों में प्रबल रूप से होती है। आप पूर्ण और दृढ़ विश्वास के साथ अपने कार्य को करते हैं। आप लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। अपने काम दूसरों से कैसे करवाना है, अपना काम दूसरों से कैसे निकलवाना है, ये बात भी आप भली भांति जानते हैं। कुल मिलाकर आप आत्मिक रूप से सुखी होते हैं। कठिन समय की आप लोगों को पूरी पहचान होती है। ईश्वर में आप लोग अटूट विश्वास भी रखते हैं। दशमी में जन्मे जातक को यमराज की, काल भैरव की आराधना करनी चाहिए। दशमी तिथि को यमराज की पूजा करने पर व्यक्ति आरोग्य प्राप्त करता है, दीर्घायु प्राप्त करता है, अकाल मृत्यु का भय उसे नहीं सताता है। इस दिन यमदेव को दीप दान करना चाहिए। दशमी एक शुभ तिथि है। ये पूर्ण तिथि की श्रेणी में ही आती है। इस दिन अपने इच्छित कार्य पूरे करेंगे तो आपको शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी। नई किताब का या ग्रंथ का विमोचन करना, पद प्राप्ति पर शपथ ग्रहण समारोह करना, नए काम का उद्घाटन करना, वाहन खरीदना, नई वस्तुएं खरीदना इस दिन शुभ माना गया है। दशमी तिथि पर भगवान शिव का पूजन वर्जित माना गया है। हाँ, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल खाना, उबटन लगाना भी इस तिथि को वर्जित माना गया है, क्योंकि दशमी के अगले दिन एकादशी आती है और उस दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसलिए दशमी की रात से ही जातक को सात्विक रहना चाहिए। गंगा दशहरा, विजयदशमी, दशमी को मनाए जाने वाले ये पवित्र त्योहार है जो लोगों की आस्था के साथ बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। दशमी का संबंध यमराज से होने के कारण कठोर भी है तो कहीं शुभ भी है। इसी तरह से अगर आप अपने बारे में और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे इस नए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करना भी मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आनुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।